भांजी आहे ना। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो पहले तो सबको गुड मॉर्निंग। एक नया दिन का शुरुआत करते हैं। तो आपका भाई ने अभी फ़िलहाल चाय वाय पी लिया है और एज यूजुअल जो ब्रेकफास्ट है। सो एक जैसा खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, ये तो पहली बात। पर कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हम लोग जिम जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस कोई बॉडी बिल्डिंग करने जाते हैं, कोई दूसरा काम करने के लिए, कोई फिट रहने के लिए जा रहा है। तो अगर आपका गोल है फिट रहना, फिटनेस में जाओगे। मैं बहुत साल से कर रहा हूँ एक्सरसाइज, पर विदाउट एनी एनहांसमेंट और एनीथिंग। तो नेचुरली करना अभी एक ट्रेंडिंग आ गया है। अगर आप जिम जाते हो तो पता होगा आपको कि 1-2 साल में रिप्ड मसल्स ऐसा कुछ अभी ट्रेंडिंग चल रहा है बहुत ज़्यादा। अभी सालों का नहीं, महीने में बॉडी बन रहा है, ठीक है। सो देखो, कोई चीज़ अगर महीने में बन रहा है इतना जल्दी, तो उसका तो साइड इफ़ेक्ट होगा, वो आप कुछ कर नहीं सकते। पर अभी का जो ट्रेंड है कि 6 महीने जाओ बॉडी बना के चले आओ, ऐसा नहीं होता। आप अगर देखोगे सालों, 10 साल, 5 साल भी लग जाता है बॉडी होने में। तो डाइट, एक तो नेचुरली आपको डाइट ठीक रखना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है डाइट को भी। जिम के साथ डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एक जैसा खाना किसको दिल करता है खाने के लिए, और हमेशा आप उसको टेस्टी भी नहीं मानना पड़ेगा कि बोरिंग खाना खाना पड़ेगा। जितना भी कोशिश कर लो, आप बोरिंग खाना को अवॉइड नहीं कर सकते। एक जैसा खाना आप डेली खाओगे तो ऑब्वियसली बोर तो होंगे ही। तो चलिए, फ़िलहाल थोड़ा सा लेट हो गया उठने के लिए। अभी जो हमारा प्रिय खाना है ओट्स खा के निकल जाएंगे जिम की तरफ। तो चलिए, ये कल बॉयल चिकन करके रखा था और फ्रिज में रख दिया था इसको। तो ये लेके अभी लैब जाएंगे। और बाहर दूसरा जगह से एक डॉगी आ गया और ये है हमारा चेप्टी। इसका एज बढ़ गया पर ताकत नहीं बढ़ा, भगा दिया। तो चलिए, आसपास का जो जगह है यहाँ पे सजाया गया है। तो यहाँ से जो लोग हैं जो अपना डाला लेके निकलेंगे, सो इसी रास्ते से निकलेंगे। रात में बहुत ही अच्छा लगेगा, चारों तरफ लाइट रहता है। तो चलिए, फ़िलहाल अभी तरुण के घर के पास आ गए और यहाँ पे सब लोग अभी डाला लेके जा रहा है। जो हमारा घाट है, काला घाट, तो वहाँ पे सब। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी पवित्र त्योहार के पास जिसमें भक्ति, पवित्रता और प्रकृति तीनों का संगम होता है। मैं बात कर रहा हूँ छठ पूजा की। छठ पूजा हमारे भारत के पुराने त्योहारों में से एक है, जिसे लोग सूर्य देवता और छठी मैया के लिए मनाते हैं। मान्यता है कि छठी मैया सूर्यदेव की छोटी बहन है, जो सबको सनातन सुख, अर्घ्य और समृद्धि देती है। ये पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वांचल और बंगाल के कुछ हिस्सों में होती है, लेकिन आजकल पूरे भारत में लोग इसे बड़े भाव से मनाते हैं। छठ। चलिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी के चारों तरफ अभी फ़िलहाल साउंड चारों तरफ, तो आसपास बहुत छोट घाट है, मेरा कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो इस तरफ भी उस तरफ भी बोतल लगे अभी घूम रहे हैं। पानी भरना है, पर किस में पानी है बोट। तो चलिए दोस्तों, अभी यूनिवर्सिटी से हमारे पास में जो घाट है, तो वहाँ पे मैं और तरुण जा रहे हैं। तरुण बहुत दिन बाद आया और हाई गुड दे रहा। हाय गाइस, कैमरा तो गया लाइक फरसा लाइक मोटा लाइक मोटा बाहर गए थी मोटा आती। तो चलिए, यूनिवर्सिटी पूरा खाली है, बहुत दिन से खाली ही पड़ा है।
और भीड़ लगना, जाम होना शुरू हो गया है। यहाँ से पूरा जाम रहेगा थोड़ी देर बाद, और 5-10 मिनट बाद ही पूरा जाम हो जाएगा। और मौसम एकदम बढ़िया है, तो चलिए आपको दिखाएंगे यूनिवर्सिटी। पूजा का 4 दिन तक चलती है। पहले दिन होता है नहाए खाए। इस दिन व्रत रखने वाले लोग गंगा या किसी पवित्र जल में स्नान करते हैं और पवित्र भोजन खाते हैं। दूसरे दिन होता है खरना। इस दिन शाम को गुड़ चावल का प्रसाद बनाया जाता है और उसके बाद व्रत रखा जाता है बिना पानी के। तीसरे दिन सबसे सुंदर होता है संध्या अर्घ, जब लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। उस समय घाट पर दियों की रोशनी, ढोलक की आवाज और लोगों की भक्ति सब मिलके एक अद्भुत माहौल बना देता है। चौथा और अंतिम दिन होता है उषा अर्घ, जब लोग सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस समय व्रत पूरा होता है और सब मिलके प्रसाद ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि ये व्रत पहली बार माता सीता ने अपने पुत्र लव कुश के लिए रखा था और तब से ये परंपरा चली आ रही है। इस पूजा में कोई दिखावा नहीं होता, सब कुछ पवित्र मन, सादगी और श्रद्धा के साथ किया जाता है। छठ पूजा हमें ये सिखाती है कि प्रकृति जैसे सूर्य, जल और मिट्टी, इन सब के सम्मान करना कितना ज़रूरी है। और जब हम इन्हें धन्यवाद देते हैं तब हमारा जीवन भी प्रकाश से भर जाता है। तो दोस्तों, यही है छठ पूजा का असली अर्थ, भक्ति, पवित्रता और प्रकृति का प्रति सम्मान। अगर आपने कभी घाट पे छठ का अर्घ देखा है तो आप समझ जाओगे कि ये सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि एक अनुभव है जो दिल को छू जाता है। मैं भी आज यहाँ आसनसोल घाट पर ये पवित्र दृश्य देखकर बहुत शांति और सुख महसूस कर रहा हूँ। आप भी कमेंट में बताइए आपके शहर में छठ पूजा का माहौल कैसा है। এখনই কেমন লাগছে? সত্যি সত্যি অসাধারণ লাগছে তো? অসাধারণ লাগছে। এই পাপড়িগুলো পুরো ক্রাঞ্চি আছে, খুব ক্রাঞ্চি আছে না? খুব ক্রাঞ্চি আছে, মানে আর দিলে মেল্ট হয়ে যাচ্ছে। এইটা দেখো, দেখতে পাচ্ছেন খুব ক্রাঞ্চি আওয়াজ হচ্ছে। আর এর নুনটা খুব ভালো দেওয়া আছে। নুনটা এরা আনতেই পারেনি, ভুলে গেছে নুন নেই গায়ে। আর মশলাগুলো আমি তো ভাই করে সত্যি টেস্ট পাচ্ছি না। এই চুল আছে এটা? দেখো গাইস, চুল নেই, এটা জাস্ট একটা ইয়ে, ওদের কেসারের ইয়ে হচ্ছে। চুল নয়, কেসার বলে। কেসারই বটে। একবার তো শাকের মন দেখেছে, কারণ কালকের ঘুগনিটা থেকে ভালো আছে। हेलो दोस्तों, अभी फ़िलहाल आ गए हैं हम छठ पूजा देख के। तो चलिए एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि अगर हम लोग यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो सपोज़ ये एक जर्नल है, ठीक है, और ये है रिसेंट जर्नल 2000 पब्लिकेशन, एक रिसेंट पब्लिकेशन है 10 अप्रैल 2025।
सो यहाँ पे देखो मैं इजीली इसका जो PDF है ये डाउनलोड कर सकता हूँ। अभी ये पूछ रहा है आर यू ए रोबोट। अरे यार किस एंगल से मैं रोबोट दिखता हूँ भैया। तो ठीक है, इसको बताना पड़ेगा कि मैं रोबोट नहीं हूँ। अभी नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, अभी सोचो यार। ये टिक देने से आप समझ जाओगे कि मैं रोबोट हूँ कि नहीं। ओके वो देख रहा है, ठीक है। तो फाइनली मैं रोबोट नहीं हूँ, ये प्रूफ हो गया। तो चलिए इसको मैं यहाँ से फटाक से डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ। पर अगर हम दूसरे नेट से कनेक्ट करेंगे, अगर घर का नेट में कनेक्ट करें तो ये डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक एक्सेस रहता है। ये पूरा एड्रेस यूज़ करेंगे तो इजीली जो पब्लिकेशंस हैं, नया पब्लिकेशंस है, कुछ ओपन एक्सेस जर्नल है, तो वो हम लोग इजीली उसको कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं PDF। पर घर में बैठ के नॉर्मल जो हमारे जियो फाइबर है उसमें नहीं कर सकते।